welcome you all in your subject Social Science. Today we are going to start a new chapter Understanding the Map. Yes, मैप को समझना है. ओके हमने जियोग्राफी में कुछ अलग अलग चीज़ें तो देख ली, जैसे कि पार्ट्स ऑफ अर्थ. ओके उसमें लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वो भी देख लिए. अब मैप, क्योंकि मैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके जियोग्राफी के लिए देखना है तो जियोग्राफी में फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मैप है. अगर आपको मैप अच्छे से रीड करना आ गया तो मान लो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है. टूरिस्ट विजिट डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ गुजरात लाइक सोमनाथ, द्वारका, तरणेतर, अंबाजी, धोरडो, सापुतारा एक्सेट्रा. बराबर. तो जो टूरिस्ट है वो अलग अलग जगह पे जाते हैं, मतलब उनको जियोग्राफिकल जो कुछ है वो नहीं पता है. बराबर. गुजरात के जैसे प्लेस सोमनाथ, द्वारका, तरणेतर सब अलग अलग जगह पे है ना, तो वहाँ पे वो पहुँचते हैं. इंस्पाइट ऑफ बीइंग अननोन विद द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन दे कैन रीच द डेस्टिनेशन वेरी इजीली. हाँ, वो उस एरिया के जियोग्राफिकल डेस्टिनेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो भी वो उस जगह पे इजीली पहुंच जाते हैं. क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इट? क्या मेन रीज़न है? द रीज़न इज़ ओनली दैट दे हैव मैप. ओके तो मेन रीज़न होता है कि उनके पास मैप है. ओके शोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस so they can receive information of the tourist या तो टूरिस्ट स्पॉट जो है डेस्टिनेशन बाय द रीडिंग ऑफ डिफरेंट मैप. तो अलग अलग मैप देख के वो ये जान सकते हैं कि अब उनको किस जगह पे जाना है तो कैसे जाएंगे. तो मैप में देख के वो पहुंच सकते हैं. इन द present time map have proved very useful for many other objectives beside tours. देखो मैप का यूज़ आजकल बहुत सी जगह पे होता है. ऐसे नहीं कि सिर्फ टूरिस्ट में काम आता है, टूर में काम आता है, ऐसे नहीं. बहुत से अलग अलग वर्क है. टुडे इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू कैन रीच एनी प्लेस इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. सबने GPS के बारे में तो सुना ही होगा. हमारे मैप में होता है, देखा है ना सबने. GPS ओपन करके देखा हो तो. ओके लेट्स अंडरस्टैंड द मैप इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में हम मैप के बारे में सीखेंगे. ग्लोब ऑफ द अर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द अर्थ. अर्थ को समझने के लिए जो ग्लोब है, आपको पता है छोटा सा मॉडल ऑफ द अर्थ, उसे कहते हैं ग्लोब. ओके सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द समथिंग अबाउट द अर्थ. अर्थ के बारे में कुछ सीखना है तो ग्लोब ज़रूरी है. बट मैप इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू स्टडी एनी वन कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी और एनी विलेज ऑफ द अर्थ. बट मैप भी उतना ही ज़रूरी है अगर आपको उसके बारे में स्टडी करनी है, जैसे कि हमारे देश के बारे में, उसके डिस्ट्रिक्ट, उसके स्टेट्स, कोई विलेजेस, तालुका, वो सब देखना है तो मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द वर्ल्ड मैप इज़ ऑल्सो कॉल्ड नक्शा इन हिंदी. उससे हिंदी में नक्शा कहते हैं. गुजराती में भी हम नक्शा ही कहते हैं ना. मैप वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेपा मुंडी. जो लैटिन वर्ड है मेपा मुंडी, उससे ये वर्ड डिस्क्राइब हुआ है. डिराइव हुआ है. उसका मीनिंग यही होता है. द मीनिंग ऑफ इट्स द पीस ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी हेल्ड इन अ हैंड. मतलब कि एक कपड़े का टुकड़ा जिसे आप हाथ में रख सकते हो, उसे कहते हैं मैप. इन द जनरल सेंस ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ एनी वन पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द प्लेन फ्लैट पेपर इज नोन एज द मैप. अगर सिंपल डायरेक्शन में आपको समझना है, सिंपल भाषा में समझना है, तो कि एक ऐसा
अर्थ के बारे में ड्राइंग किया हुआ, जो एक कागज़, सीधा कागज़ हो, उस पे जो अर्थ का जो पार्ट है वो ड्रॉ किया हुआ हो, उसे कहते हैं मैप। बराबर ना। देखो ग्लोब है वो ज़रूरी है, पर आप हर जगह पे तो ग्लोब लेके इजीली आप जा नहीं सकते हो। हाँ, मैप है तो उसे आप रोल करके फोल्ड करके ले जा सकते हैं, राइट। सो मेनी डिटेल्स ऑफ एनी लार्ज एरिया कैन बी इंक्लूडेड इन द मैप। बहुत सी डायरेक्ट मतलब इंफॉर्मेशन उसमें हमें मिलती है। चलो, एटलस मैप। एटलस मैप मतलब कि जो बुक्स होती है ना मैप की, उसे कहते हैं एटलस। शायद किसी ने देखी हो लाइब्रेरी में, या तो कभी जो बुक फेयर होता है ना वहाँ पे आप देखना, वहाँ पे बहुत सी होती है एटलस। एटलस से मतलब कि जो अलग अलग टाइप्स ऑफ मैप्स हैं, अलग अलग कंट्री के, स्टेट के, वो सब एक ही बुक में उसका कलेक्शन हो, उसे कहते हैं एटलस। एंड एटलस इज अ कलेक्शन of map showing various details of the earth or in a larger part. Okay, it contains political, administrative, okay, natural and cultural details. तो ये सब डिटेल्स हमें किससे मिलती है? मैप से। ओके, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एनी कंसर्न रीजन कैन बी नोन बाय द मैप। मतलब आपको कोई पर्टिकुलर एरिया के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी वो आपको सब मैप में मिल जाती है। मैप shows important details of various regions like physical details, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। मतलब कि जो कोई एक रीजन है, एक एरिया है, उसमें कौन सी रिवर है, बराबर, कितने प्लेट्यूज है, कितने माउंटेन्स है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन लाइक द ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, फार्मिंग, इरिगेशन, ये सब। तो कल्चरल डिटेल्स जैसे कि वहाँ पे कितने मतलब फार्मिंग एरिया कितने हैं, ओके, ट्रांसपोर्टेशन कैसा चलता है, मतलब कि ट्रेन की फैसिलिटी वो सब है कि नहीं, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जियोग्राफिकल जो पॉइंट्स है उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें मैप से मिलती है। टाइप्स ऑफ मैप। देखो मैप है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो थीमेटिकल मैप और स्केल बेस्ड मैप। एक तो थीमेटिकल होते हैं, बराबर, सिर्फ थीम के अकॉर्डिंग, और एक होता है स्केल बेस्ड। तो हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो स्केल बेस्ड होता है। थीमेटिकल मैप कहाँ पे होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको अभी किसी को सिंपली आपको एड्रेस देना है, तो आप ऐसे रोड डिज़ाइन ड्रॉ करके आप उसे बता सकते हैं कि ये जो रोड है उसके यहाँ पे जो गली है वहाँ पे एक शॉप है, तो ये से आप इसे बता सकते हैं, राइट। या तो कोई फंक्शन है तो वहाँ पे थीमेटिकल मैप यूज़ होते हैं। चलो देखते हैं इन डिटेल। थीमेटिक मैप, such type maps are prepared according to the requirement of the necessary details। तो जो आपको ज़रूरी डिटेल्स दिखानी है उसके अकॉर्डिंग वो बनता है। थीमेटिकल मैप्स आर ओके categorized into 2 main section based on the natural and cultural details displayed in them। देखो, तो जो थीमेटिकल मैप है तो मेन 2 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड है। एक तो नेचुरल मैप, ओके, कल्चरल मैप, मतलब थीम कैसी है उसके अकॉर्डिंग। ओके, नेचुरल मैप मतलब, चलो, तो नेचुरल मैप मतलब कि जो जिसमें मान लो कि आपको सिर्फ दिखाना है कितने माउंटेन्स वगैरह सब है, बराबर। और कल्चरल मैप की मैंने बोला ना कि कोई इवेंट है, तो उस इवेंट में आपको कौन सी डायरेक्शन में क्या जगह है, क्या देखना है, तो वो आप इजीली मैप के थ्रू समझ सकते हैं। आपने ऐसे देखा होगा कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं ना, ज़्यादातर जो देखो मंदिरों का
ऐसे कोई बड़ा फंक्शन हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, तो वहाँ पे ऐसे मैप ड्रॉ किए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि इस जगह पे ये है, मतलब पिक्चर्स वगैरह कहाँ पे है, आर्ट गैलरी कहाँ पे है, या तो डांसिंग प्रोग्राम्स वगैरह आपको देखने हैं तो वहाँ पे क्या है, म्यूजिक शो कहाँ पे है। तो ये सब आपको इजीली, जो इसे कहते हैं थीमेटिकल मैप। ओके, तो कल्चरल ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो ऐसे आप अंडरस्टैंड, मतलब समझ के आप वहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं, राइट। ऐसे कुछ गार्डन में भी ऐसे होता है, जू में देखा होगा आपने कि किस जगह पे क्या है। ओके, मतलब कि जू का पूरा एरिया, किस एरिया में आपको कौन से एनिमल वो सब दिखाई देंगे। अगर आपने उस तरफ आप नहीं गए हैं तो आपको पता लग जाएगा ना कि हाँ, हमने ये तो नहीं देखा है। और चलो, स्केल बेस्ड मैप। ओके, तो स्केल बेस्ड मैप दैट शोज physical details is called the scale based map. तो physical details, okay, based displayed the natural landforms like mountains, plateau, plains, rivers, oceans, कितने एरिया में ओशंस है, वो सब, इसीलिए उसे स्केल बेस्ड बोलते हैं, मतलब मेजरिंग करके। ओके, तो जो प्लेन है वो कितने एरिया में है, प्लेट्यू है वो कितने एरिया में है। सो मैप शोइंग द डिटेल्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, मिनरल्स, किस जगह पे कितने मिनरल्स ज़्यादा है, कितने एरिया में। ओके, कौन से वाइल्ड एनिमल्स कौन से एरिया में है ज़्यादा, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। आर पुट ऑफ द स्केल बेस्ड मैप, समझ में आया। तो ऐसे ये जो है वो सब स्केल बेस्ड मैप में है। जैसे कि हम लोग बोले कि एशियाटिक लायन कौन से एरिया में है, तो एशियाटिक लायन है वो हमारे गिर नेशनल पार्क में है। तो गिर नेशनल पार्क है, उसका पर्टिकुलर एरिया फिक्स है। ओके, नाउ टर्न द पेज। जैसे कि टोपोग्राफिक मैप, मतलब कि लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग, जो लैंड एरिया है, ज़मीन का पार्ट, कैसे किस प्रकार की ज़मीन है, जैसे कि लैंडस्केप लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वाटरवेज एट्सेट्रा आर नॉन एज दिस टाइप ऑफ मैप। तो उसमें ये सब इंफॉर्मेशन होती है। फिर क्लाइमेट मैप, दिस मैप फोकस ऑन द डिटेल्स ऑफ द क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, कौन से एरिया में कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। कुछ मैप आपको सीधा यही दिखाते हैं कि ये जो कलर है वो, उसमें कलर्स यूज़ होते हैं, तो ये जो कलर है वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है कई जगह पे। कुछ जो क्लाइमेट है, मतलब टेम्परेचर हाई है, कहाँ पे टेम्परेचर लो है। ओके, देखो हम लोग राजस्थान नहीं गए हैं तो भी हमें पता है ना कि राजस्थान मतलब कि वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, हॉट। जम्मू कश्मीर है तो कोल्ड, राइट। तो उसे कहते हैं क्लाइमेट मैप। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल मैप, देखो हमारे जो स्पेस में जो है उसके अकॉर्डिंग जो मैप होता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। ओके, कि कहाँ पे क्या है, सन कहाँ पे कितना दूर है, आपको पता लगे कि जो प्लैनेट है, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से कितना दूर है, कब कितने वो नज़दीक आएंगे, कितने वो जो चक्कर लगाते हैं उसमें कितने कब वो एक दूसरे से नज़दीक आएंगे। जैसे कि सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स, तो हमें पहले कैसे पता चल जाता है कि वो होने वाला है, बराबर। तो ये मैप के ऊपर से है, तो उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। इंफॉर्मेशन अबाउट द सेलेस्टियल बॉडी लाइक planets, satellites, galaxies, okay, stars, constellation shown in the astronomical map. Okay, chalo, cultural map, the map which, okay, outlines the made details is called the cultural map. उसमें आउटलाइन से आपको सीधा बताया जाए तो दिस मैप outlined various human activities
The map of state, farming, population, transportation are the example of the cultural map. तो उसमें ये सब बताते हैं कि कितना पॉपुलेशन है, कितना ट्रांसपोर्टेशन, वो सब. Political map. The map which shows is detail, okay, continent, countries, local administrative and their, okay, frontier are called the political map. देखो political map ज़्यादातर हम जो मैप देखते हैं ना वो political map ही होता है. तो उसमें कौन सी कंट्री कहाँ पे है, मान लो कि वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, तो उसमें कॉन्टिनेंट भी होते हैं, कंट्रीज भी होती है. तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं, ओके, उसकी बॉर्डर लाइन से कि ये कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है, कितने कॉन्टिनेंट है, वो सब. इंडस्ट्रियल मैप. दिस मैप शोज द डिटेल्स ऑफ इंडस्ट्रीज सेक्टर, फेस्ड, हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट्स, ये सब. हाँ, इंडस्ट्रीज मैप कि कौन से, देखो मान लो कि एक कंट्री के अकॉर्डिंग हम देखें तो कौन से एरिया में कौन सी इंडस्ट्रीज, ओके, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो कहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड है, ओके. जैसे कि कुछ प्रोडक्शन हमें पता लगता है कि कहाँ पे किस राज्य में ज़्यादा है. तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको इंडस्ट्रियल मैप से मिलती है. हिस्टोरिकल मैप. The map which shows history of regional and national administration. जैसे कि हमने अभी हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर देखा, तो उसका जो एरिया था उसके अंडर में, तो वो हमने देखा ना कि नॉर्थ वेस्ट से होके कुछ ईस्ट के पार्ट, साउथ के पार्ट, वो सब उन्होंने कवर किए थे. तो वो सब हमने जो देखा वो सब हमने मैप में ही देखा था, राइट. तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है, कुछ पुराने ऐसे मैप भी मिलते हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर टू टाइप्स ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल. चलो बेसिस स्केल के बारे में, उसके भी टू पार्ट्स है. जैसे कि टाइप्स ऑफ मैप ऑन द बेसिस स्केल, एक तो है लार्जर स्केल मैप और बिग स्केल मैप, ओके. लार्जर और स्मॉल, एक लार्जर स्केल मैप है और एक स्मॉल स्केल मैप है. तो वो कैसे पता लगता है, चलो तो समझते हैं वो वर्ड लार्जर स्केल और स्मॉल स्केल क्या है. जनरली इफ द स्केल of the map is less than 1 centimeter per 50 kilometer then the map is called the larger scale map. देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर वो दिखाए तो उसे कहते हैं लार्जर स्केल. मतलब 1 सेंटीमीटर में आपने बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया है ना, इसलिए उसे कहते हैं लार्जर स्केल. जैसे कि हम लोग अपने इंडिया का मैप देखते हैं तो हमारे पेपर में होता है, बराबर. मान लो कि वो 15 ऐसे सेंटीमीटर के आसपास है, तो भी हमें पूरा इंडिया का मैप उसमें आ जाता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग 50 किलोमीटर. तो हमें इजीली पता लग जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का मैप जो है वो इंडिया का है और कौन सा स्टेट कितने एरिया में आता है, ओके. तो लार्जर स्केल क्यों बोला, क्योंकि जो ज़्यादा किलोमीटर है वो आपने छोटे से स्केल में इंक्लूड कर लिया है, ओके. तो लार्जर स्केल मतलब 50 किलोमीटर वो हमने सिर्फ 1 सेंटीमीटर में एक्सेप्ट किया है. इन दिस मैप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, दैट इज रियल डिस्टेंस ऑन द अर्थ. तो अर्थ में जो रियल डिस्टेंस है वही होता है, ओके. तो ऐसे ही वो मैप दिखाते हैं, तो मतलब वो रियल मैप होता है. मतलब मान लो कि आप 5 सेंटीमीटर के अंदर जो मेज़र करोगे तो 55 जा 250 होता है. तो 250 किलोमीटर के अंदर जो 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 प्लेस आती है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है. समझ में आया. सो लार्ज स्केल मैप शोज मोर डिटेल्स, डिस्टिंक्ट
city or village. Map are the example of the large scale map. Okay, small scale map shows the large area of the earth surface. Example of the map of different continents are called the map of small scale. देखो स्मॉल स्केल में क्या होता है कि जो एरिया है वो आपको डिटेल में उसके सरफेस में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि कॉन्टिनेंट के जो है मैप, तो आपको इजीली समझ में आता है। कॉन्टिनेंट एक होता है पर उसमें अलग अलग जो कंट्रीज़ वो सब आपको इजीली समझ में आता है, तो उसे स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। सो वर्ल्ड मैप, कंट्री मैप, मैप ऑफ एटलस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्मॉल स्केल मैप। अंडरस्टैंड? तो हम जो लेते हैं ज़्यादातर देखते हैं वो स्मॉल स्केल होते हैं ना। अंडरस्टैंड? देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल मैप: एटलस, ओके, कैडेस्ट्रल, टॉप शीट जिसे साइट मैप बोलते हैं, या तो वॉल मैप, बराबर। तो उसके 4 ऐसे टाइप्स है: एटलस, कैडेस्ट्रल, टॉप शीट जिसे साइट मैप भी बोलते हैं, ओके, टॉप शीट मतलब कि स्थल के बारे में, उसकी प्लेस के बारे में, एंड वॉल मैप जो दीवार पे हम लगाते वो ऐसे। सो मेक अ लिस्ट ऑफ मैप is available in your school and write down in the given below table, not drawn the details shown in the map. तो आपके स्कूल में, तो अभी बच्चे आप तो स्कूल में नहीं आ रहे तो वरना हम आपको वो दिखाते, बट वहाँ पे ये अलग अलग टाइप के मैप है हमारे स्कूल में। ओके, चलो ओपन नेक्स्ट पेज। ऑब्जर्व द फॉलोइंग गिवन मैप एंड नोट डाउन देयर टाइप। देखो ये जो मैप है, बराबर, तो वो किस टाइप का मैप है तो आपको सीधा पता लग जाएगा। देखो ऊपर है गुजरात का मैप, और ऊपर ऊपर आपको मेज़र करके दिखाया हुआ है स्केल बेस्ड, ओके। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है उसमें, गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 33, ओके। और नीचे है इंडिया का मैप, तो उसमें क्या होंगे? ऊपर है देखो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैप है जिसमें इंडिया के अलग अलग स्टेट हैं। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट है, ओके। और यूनियन टेरिटरी कितनी हैं? वो 8 है, ओके। अब हमारा क्योंकि पहले 29 स्टेट्स थे, अभी 28 है, बिकॉज जम्मू कश्मीर है वो अभी यूनियन टेरिटरी बन गया है। अंडरस्टैंड? तो लास्ट ईयर ये चेंज हुआ था, वो आपको याद रखना है। जो पहले की जो कोई बुक है उसमें ऐसे लिखा होगा 29 स्टेट्स, पर अभी कितने हैं? 28 स्टेट और कितने? 8 यूनियन टेरिटरीज। अंडरस्टैंड? चलो ओपन नेक्स्ट पेज। ये कैसा मैप है? इंडिया का ही है ना। देखो उसमें क्या थे? अलग अलग स्टेट, और यहाँ पे अलग अलग जो रीजन है उसमें कितने माउंटेन्स वो सब कितने एरिया में है, तो उससे क्या बोलेंगे हम? टोपोग्राफिक मैप, राइट। तो उसमें पूरे इंडिया की जो अलग अलग डिटेल्स वो हमें पता लगता है कि कौन से एरिया में कितने प्लेन्स हैं, मतलब किस एरिया में ज़्यादा माउंटेन्स है वो सब, ओके। चलो नेक्स्ट है ये वर्ल्ड मैप। ये जो आप अलग अलग कलर देख रहे हो दे आर द कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमने पहले ही पढ़ लिया है, बोलो जल्दी। यस, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना। देखो 7 कलर हैं: ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, लाइट ग्रीन, रेड, ओके, येलो, पिंक। तो हो गए 7। तो ये अलग अलग मैप है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो ये स्मॉल स्केल, ओके,
लार्ज स्केल मैप देखा और स्मॉल स्केल मैप। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू।